नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक विवाद के बाद अपने इस्तीफे पर बयान देते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान कुछ लोगों ने जेन जेड को गुमराह करने की कोशिश की थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंत्री पद उनके लिए कभी भी प्रतिष्ठा का विषय नहीं था और युवाओं की आकांक्षाएं देश के लिए किसी भी पद से बड़ी है। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर मंत्रिपरिषद से इस्तीफे की पेशकश की थी ताकि युवाओं के साथ सीधा संवाद स्थापित हो सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जेन जेड देश के अपने बच्चे हैं जो आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और वो अपने किसी भी काम से ओडिशा के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले पर उत्तर 24 परगना जिले के बिजपुर हालेशहर में उस समय हमला हुआ जब वो कस्टडी में मारे गए एक टीएमसी कार्यकर्ता के परिजनों से मिलने कंजरापाड़ा जा रही थी। इस दौरान भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेरकर चोर चोर और डाकायत रानी के नारे लगाए तथा कार पर ईंट पत्थर कीचड़ और चप्पलें फेंकी। ममता बनर्जी ने इस घटना को एक सोची समझी साजिश करार देते हुए आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में उन पर यह हमला हुआ और वो बाल बाल बची। वहीं भाजपा नेताओं ने इसे टीएमसी के खिलाफ स्थानीय जनता का आक्रोश बताया और हिंसा में अपनी पार्टी की संलिप्तता से इनकार किया। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी व पेपर लीक के विरोध में अभ्यर्थियों ने रांची में विधानसभा घेराव का आह्वान किया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 163 लागू कर सुरक्षा सख्त कर दी है। सरकार के साथ कई दौर की वार्ता में 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने सहित अधिकतर मांगे मानने के बावजूद छात्र जेएसएससी सीजीएल मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस जन आक्रोश के बीच जेपीएससी के 3 सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है और राज्य सरकार ने मामले की जांच सीआईडी व एड से कराने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को पारदर्शी जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन छात्र अपनी सभी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने पर कायम है। तमिलनाडु लंबे समय से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का कड़ा विरोध करता आ रहा है, क्योंकि राज्य का मानना है कि यह परीक्षा सामाजिक न्याय और शैक्षणिक समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है। बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर नामांकन की वकालत करते हुए राज्य का तर्क है कि नीट से मुख्य रूप से उन अमीर छात्रों को फायदा होता है जो महंगी कोचिंग क्लास का खर्च उठा सकते हैं, जबकि ग्रामीण और गरीब पृष्ठभूमि के छात्र पीछे छूट जाते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार इसे राज्यों के शैक्षणिक अधिकारों और संघवाद पर एक सीधे हमले के रूप में देखती है। हालांकि केंद्र सरकार और समर्थकों का तर्क है कि पूरे देश में एक समान परीक्षा होने से चिकित्सा शिक्षा में पारदर्शिता आती है और फर्जीवाड़ा खत्म होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा किए गए नए सैन्य हमलों के जवाब में अपनी रणनीति में बदलाव का संकेत देते हुए सीधे संघर्ष के बजाय कड़े आर्थिक प्रतिबंधों पर जोर दिया है। ट्रंप प्रशासन ईरान के प्रमुख वित्तीय स्रोतों को लक्षित कर रहा है ताकि तेहरान पर दबाव बनाया जा सके और उसे क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने से रोका जा सके। इस कदम का मुख्य उद्देश्य सैन्य भागीदारी को सीमित रखते हुए ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है, जिसके कारण वैश्विक तेल बाजार में भी अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति ईरान को बातचीत की मेज पर लाने का एक रणनीतिक प्रयास है, हालांकि इसके दीर्घकालिक परिणाम क्षेत्रीय शांति के लिए अनिश्चित बने हुए हैं। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।